जनरल बिपिन रावत के इस अंदाज से मौजूदा मोदी सरकार वाकिफ। यही वजह है कि जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया तो उस वक्त सेना प्रमुख के पद पर तैनात जनरल बिपिन रावत को भी अहम भूमिका दी गई। उन्हें जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच तालमेल कायम करना था और उन्होंने वो भूमिका बखूबी निभाई। जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनको ये समझना जरूरी है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है। जब सरकार ने कुछ निर्देश दिए हैं वहाँ पे 370 को हटाया गया है, इससे क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो हमारे ही देश का प्रांत है और इसके लिए जरूरी था कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन आया उससे देश का हर नागरिक वाकिफ है। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ परेशानी जरूर आई। देश विरोधी ताकतों ने लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जनरल बिपिन रावत ने वहां की आवाम का भरोसा जीतने के लिए जो किरदार निभाया उसे देश कभी भुला नहीं पाएगा। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत देश के बड़े पद पर तैनात होने के बावजूद लोगों के दिलों में अलग जगह बना लेते थे। 10 सितंबर 2017 की इस तस्वीर को कौन भूल सकता है, जब जनरल रावत ने वीर अब्दुल अमीर की पत्नी रसलून बीबी को सैल्यूट किया और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। ऐसा शायद पहला मौका था जब किसी आर्मी चीफ ने सार्वजनिक सभा में किसी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। इस दौरान जनरल रावत ने कहा था कि रसलून बीबी उनकी माँ की तरह है। उन्हें लगा जैसे वो अपनी माँ का सत्कार कर रहे हैं। सेना के सबसे बड़े पद पर रहने के बावजूद भी उनका विनम्र स्वभाव और जनता के लिए उनका सेवा भाव ही है देश के सबसे बड़े फौजी को अपने परिवार की तरह याद कर रहा है।